अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक ठाक। तो कैसा चल रहा है ऑर्गेनिक गार्डन? और पहले ये बताएं कि मुझे खिलाएंगी क्या आपने ऑर्गेनिक गार्डन में से? आज हमने कद्दू बनाए हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो चलें जी, आज हम आपको विज़िट करवाएंगे कि इनको कितना शौक़ है। और इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिनमें से सब्जियां भी हैं, फल भी हैं और मुर्गियां भी रखी हुई हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का हम विज़िट करवाएंगे और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि अगर आप घर में किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिक लाइफ गुजार सकते हैं और ऑर्गेनिक फूड किस तरह से खा सकते हैं। और ये लेमन है और यहाँ पर हमारे पास क्या अदरक। हाँ, ये जो है ना, ये मैंने पॉट में अदरक लगाया है, फर्स्ट टाइम लगाया है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल समझ लें, क्योंकि लाइक मुझे था कि घर में थोड़ा सा उगा के एक्सपेरिमेंट करूँ कि ये उगता भी है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने मुझे ये कहा था कि ये लाइक इस तरह से घर में जो इस तरह के इन्वायरमेंट में उग नहीं सकता। अच्छा, तो अभी मैंने एक्सपेरिमेंटली कितनी देर होगी इसको? ये मैंने लगाया था तकरीबन जून में लगाया था। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या लाइक इसका ये है कि ये हार्वेस्ट हो जाता है। अच्छा, और ये सारा लेमन ही है कि ये भी इतना बड़ा? ये लेमन है, ये जो है ये फ्रूटर है। अच्छा, फ्रूटर ये हो जाते हैं बड़े। हाँ, ये फ्रूटर तो माशाल्लाह ये आप नवंबर में आएंगी ना, तो नवंबर में ये तकरीबन ऑरेंज हो चुके होंगे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और ये आमों की पेटी है ये खाली हुई है। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पे? और यहाँ बाकी तो वो दूसरे ही हैं पौधे। और अच्छा, आपकी हैन किधर है जो आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं? मुर्गियाँ हमने छत। ये भी साथ साथ बताएं ना कि आप घर में अपनी ही सब्जियां पकाते हैं, अपनी ही मुर्गियों को हलाल कर लेते हैं और अपनी ही मुर्गियों के अंडे खाते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, ये क्या है, मुझे जरा दिखाएं। ये इसके ना बर्ड्स लग रही हैं, अब यहाँ फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद यहाँ फ्रूट लग जाएगा। अच्छा, ये मिर्चों का पौधा है? हाँ, ये मिर्चों का पौधा। हरी मिर्च? हरी मिर्च है, ये वो चार वाली जो मिर्च नहीं होती, मोटी मिर्च। हाँ हाँ हाँ, ये वो वाली मिर्च है। और ये कितनी देर में ग्रो करेगा? इसको तकरीबन अभी ये फ्रूटिंग पे आ गया है, ये थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये देखो ना, फ्रूट इसने करना शुरू कर दिया, लेकिन ये इतना ग्रो करके बड़ा हो जाता है काफ़ी, तकरीबन 3 फीट तक चला जाता है, 2.5-3 फीट तक। अच्छा, कौन सा पौधा है? ये कीनू का पौधा है। इस पे लगा हुआ है अभी किन्नू? हाँ, ये इस पे काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है, आप देखो ना, ये इसके अंदर पत्तों के अंदर छुपे हुए, अभी ग्रीन कलर के, इसलिए हाँ, ये मुझे नजर आ गया। हाँ, तो अभी भी खैर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे लोग चाट वगैरह के ऊपर डालते हैं। चाट के लिए यूज़ करते हैं, फ्रूट चाट में इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। वो ऊपर भी माशाल्लाह देखो कितना फ्रूट लगा हुआ है, माशाल्लाह। चलिए जी, अब आपको लेके चलते हैं जो इनका कद्दू की बेल है और उसके बाद आपको मुर्गियों से भी मिलवाते हैं। ये कद्दुओं की बेल है। अच्छा, और ये इस पे ये देखें छोटी छोटी फ्रूटिंग आई हुई है, ये देखें। अच्छा, ये छोटा सा कद्दू लगा हुआ है, ये भी फ्लावर इसमें आ रहा है, लेकिन ये कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। सही। कोई दिखाएं, कोई बड़ा हो गया हो आपका कद्दू? हाँ, वो बड़ा जो है वो दूसरी बेल पे है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने तो देखे कि कद्दू की बेल जो होती है या तो दीवार पे चढ़ी होती है या ज़मीन पे होती है, आपकी बिल्कुल हाइट में जा रही है ऊपर, ये कैसे है? एक्चुअल में ये प्लांट्स के साथ जो है ना, वो इसका फ्रूट ज़रा सेफ रहता है, क्योंकि बाकी जैसे ज़मीन पे लगाई हुई है तो आपके बरसात में बारिश ज़्यादा पड़ती है ना, तो उसकी वजह से जो है वो फ्रूट, छोटा छोटा फ्रूट ही जो है ना वो वहीं जल जाता है। और दीवार के साथ भी अगर लगा हो तो उसके साथ भी दीवार की गर्मी की वजह से वो फ्रूट जो है वो बर्न कर जाता है। तो आपने किसी चीज़ के ऊपर चढ़ाई हुई है बेल? ये नीचे जो है वो बैम्बू लगा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो बेल चढ़ी। ठीक है जी, ये है हमारे पास, ये बैम्बूज है और बड़े फ्रेश ग्रीन है। ये ब्राउन भी हो जाते हैं ना? हाँ, ये ब्राउन हो जाते हैं, अभी ये छोटे हैं ना, अभी ये थोड़े से थिक होंगे, अभी इसकी मोटाई ज़्यादा होगी इससे। अच्छा, ये बताएं कि कद्दू लगा हुआ है कहीं? हाँ, कद्दू एक लगा हुआ है जो कि अभी नज़र पड़ी है मेरी, वो ऊपर जो है यहाँ एक बिग सा कद्दू लगा। किधर है? ये ओह माय गॉड, माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा है और काफ़ी, इसको भी हम पका भी सकते हैं, ये इस पोजीशन में आ गया है ना। तो ये वेट से गिरता नहीं है? नहीं, ये चूँकि ये ट्री की जो ब्रांचेस है ना वो काफ़ी मजबूत हैं, तो इसलिए जो है वो फ्रूट नीचे नहीं गिरता इसका। अच्छा, ठीक है। चलें जी, और दिखाएं क्या है आपके पास? अच्छा, ये जो है ये अभी मोरिंगा का प्लांट है। अच्छा, ठीक है। और मोरिंगा जो आजकल बड़ा फेमस हुआ है। हाँ, बहुत फेमस हुआ है। सुहांजना भी कहते हैं। सुहांजना कहते हैं, उर्दू में से सुहांजना कहते हैं, सुहांजने का दरख्त है। और अच्छा, इसके कुछ बेनिफिट्स बताएं, आपने तो घर में ही लगाया है। हाँ, बेसिकली ये जो है ये जोड़ों के लिए जो है ना बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी जो वो इस पे फ्लावरिंग जब होती है तो इसकी बर्ड्स जो हैं उनको बॉयल करके तो उसको जो है वो कीमे के साथ जो पकाते हैं तो बड़ा मज़ेदार सा इसका एक सालन सा तैयार होता है। और इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, इसका पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है। सही।
तो ये ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा? ये अभी ग्रो होने में का इसको टाइम लगेगा, साल तो लगेगा आराम से। अच्छा, तो फिर ही अभी ये छोटा है। सही सही। हाँ। अच्छा, और क्या दिखाएंगे? तो ये इसके लगाने का सीज़न भी है। अच्छा, ये सीज़न में लग रहा है। मैंने नर्सरीज में विजिट किया था तो काफ़ी नर्सरीज में जो है ना वो ये पड़ा हुआ है। ठीक। अच्छा, और क्या दिखाएंगे? खजूर और खजूर का दरख्त। चलें जी। अच्छा जी, ये है खजूर का दरख्त, तो माशाल्लाह है जिसने अभी तक फ्रूटिंग नहीं देना शुरू की। कितना टाइम हो गया इसको लगे? इसको बहुत अरसा हो गया, काफ़ी साल हो गए। ये एक्चुअल में मेरी नानी माँ ने जो है वो छोटा सा प्लांट लगाया था और उनसे हम लेकर आए थे और यहाँ हमने इसको सो किया था और ये अब जो है वो तो ये फ्रूटिंग क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं दे रहा फल? इसका जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि वो हमारी नानी माँ लेकर आई थी। ये अजवा खजूर का है बेसिकली। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसका मेल जो है, या तो ये मेल है और इसका फीमेल नहीं है, या ये फीमेल है और मेल नहीं है। स्माइल, क्यूट सी स्माइल। ये हमारा माशाल्लाह लहसुन है। अच्छा अच्छा, ये किस तरह से लहसुन आपने, तो ड्राई नहीं हो गया? ये ड्राई हो गया ना। अब इसको लाइक ये जो ऊपर वाली स्टिक है यहाँ से ऐसे हम इसको यूँ उतार देंगे। ठीक है। और इसको मैंने सेव करके रखा हुआ है। कुछ मेरा ये रहता था अभी और कुछ मैंने सेव कर लिया है। अच्छा, कुछ को भी मैंने सेव करना है। अच्छा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि जो लहसुन है वो इस तरीके से हो जाता है बाद में। हाँ, लाइक ये ग्रीन था। इसकी लाइक ऊपर वाली ग्रीन थी। जब हमने इसे उतारा तो फिर इस तरह इसके बंडल्स बनाकर और इसको हमने ऐसे इधर हैंग कर दिया सारे लहसुन को। और ये मतलब 2 महीने में बाद जो है वो ये ड्राई हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, फिर इस्तेमाल के काबिल होता है। फिर उसके बाद वो तो आप उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। लेकिन ये है कि ड्राई करने के लिए जरूरी है कि वो फिर उसमें फंगस ना लगे और वो ज्यादा देर के लिए आप उसे सेव कर सको। अच्छा, और ये भी लहसुन ही पड़ा है? ये भी लहसुन। तो मेरा तो ख्याल आप बेच भी सकती हैं। नहीं, ये जितना सारा इकट्ठा किया हुआ आपने। वाह, ये तो बहुत ही मजे का लग रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भी है? नहीं, मुझे तो लगता है आप चुप चुप के बेचती हैं, ये तो बहुत सारा है। अच्छा, अभी इसके अंदर भी है। ये हमने ये प्योर देसी लहसुन है। ये प्योर देसी है और जो कि ये आजकल मिलता नहीं, ये पिंक वाला लहसुन है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो देसी लहसुन होता है वो बहुत बारीक होता है और छोटा सा होता है? बारीक नहीं, ये मोटा भी हो जाता है। देखिए हमारा ये बेसिकली मैंने बीज के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट अब लगाने के लिए, नेक्स्ट इसको सो करने के लिए मैंने जितना इसमें से हेल्दी और मोटा लहसुन था वो सब मैंने सेव कर लिया। अच्छा, हम नेक्स्ट सितंबर के एंड तक जो है वो इसको दोबारा से लगाएंगे। ठीक है जी। आपको जगह जगह यहाँ पर लहसुन मिलेगा। अगर किसी को भी चाहिए ना तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लें। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ बेबी। अच्छा जी, एक मुर्गा है और कितनी मुर्गियाँ? और ये 2 मुर्गियाँ हैं और ये सब मैंने तकरीबन सील रखी हुई हैं। अच्छा, इनको आपने अलग अलग क्यों रखा है? ये लड़ती हैं बहुत ज्यादा आपस में, एक दूसरे को मारती हैं। अच्छा, और ये 2 मुर्गे हैं, ये अभी मैंने खुद निकलवाए थे, ये चूजों से अब बड़े हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये दोनों मुर्गे हैं? हाँ, ये दोनों मुर्गे हैं। ठीक। तो ये बताएं कि अंडे रोज आते हैं? नहीं, ये एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो एग देती हैं। सही, माशाल्लाह। तो ज़िबा भी कर लेती हैं? ज़िबा भी कर लेती हैं। जब मेरे जैसे कोई मेहमान आए थे। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में बताएं कि ये इनकी किस तरह से केयर करते हैं और जब सर्दी होगी तो आप क्या करेंगे? शदीद गर्मी इसको में पूरा जो है वो मैं शीट से कवर कर देती हूँ। अच्छा, लाइक गर्मी से भी, क्योंकि छत के ऊपर गर्मी ज़्यादा होती है तो इसको ऊपर थोड़ा सा शेड चाहिए होता है। और पानी का मतलब खास ख्याल रखें कि पानी जो है वो इनके पास हर वक्त अवेलेबल हो। अच्छा। और इनकी फूड में जो है वो मैं इनको ये इनके मिक्स अच्छा फूड मैंने, हाँ, आपने मुझे फूड के बारे में बताया था। हाँ। आप जरा सुने कि ये इनको कितनी अच्छी फूड देती हैं और आप सोचें कि जब हम इनका अंडा खाते हैं या फिर ये मुर्गी हम जब खाएंगे तो हमें कितने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अच्छा, बताएं जरा फूड में क्या क्या खाती हैं ये? फूड में इनकी फूड में एक तो बाजरा है, चने हैं,
मकई है, अच्छा, सूरजमुखी के बीज हैं, वाह। और ये पीज हैं, ग्रीन पीज, ये ड्राई ग्रीन पीज। राइट, ये तो सही प्रोटीन डाइट लेती हाँ, है। प्रोटीन डाइट, फुल प्रोटीन डाइट। क्योंकि फिर ये कि बेसिकली जो सनफ्लावर है वो इनकी ये फेदर्स के लिए बड़ा अच्छा है, वो इसकी लुक बड़ी अच्छी करता है। अच्छा। जैसे वो शाइन नजर आ रही है ना मुर्गे के ऊपर, हाँ, ऊपर की, तो वो इस तरह से शाइनी सी लुक देता है सही के फेदर्स को। अच्छा जी, अब आपको बाहर से थोड़ा सा खेतों का भी व्यू दिखा देते हैं। और बहुत ही प्यारा व्यू है, यहाँ से ग्रीनरी है और जो कि माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है। लाइक सुबह के टाइम इधर आप आके खड़े हो, यहाँ की ठंडी हवा और फ्रेश एयर जो है वो आपको काफ़ी रिफ्रेश कर देती है। एक्चुअली ना ये ऑर्गेनिक लाइफ है जो हमारी मेंटल हेल्थ के भी लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मज़े की लगी होगी, पसंद आई होगी। बड़ी कैजुअल सी वीडियो मैंने बना ली है ताकि कुछ मैसेज आप लोगों को मिल सके कि हम ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल किस तरह से अपना सकते हैं। और एंड पे आप मुझे बताएं कि कुछ मैसेज देना चाहेंगी व्यूअर्स को। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपने घर में थोड़े रिसोर्सेज के साथ भी जो है वो अपनी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो उगा सकते हैं, रख सकते हैं, अपनी छतों पे रख सकते हैं। और लाइक थोड़ी सी एफर्ट के साथ जो है वो हम अपना लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम हम आ सकते हैं आपके ऑर्गेनिक गार्डन में? आप ज़रूर आए, वेलकम। ठीक है, जब आपके जो है ना प्रॉपर वो लग जाएंगी ना सब्जियां भी और फल, क्योंकि सितंबर में जो है वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वेजिटेबल विंटर की वेजिटेबल्स लगाना शुरू करेंगे सितंबर के एंड पे। अच्छा, जिसमें हम लहसुन लगाते हैं, पालक लगती है, मूलियाँ लगती हैं, शलजम लगते हैं, अच्छा, हाँ, मेथरे लगते हैं, साग लगता है। तो ये सब जो है वो हम लगाते हैं सितंबर के एंड पे लगाएंगे इंशाल्लाह। सितंबर के एंड पे लगाएंगे और फिर वो तकरीबन 1.5 मंथ लेती हैं बाकी वेजिटेबल्स। अच्छा, जिसमें मेथी है, मेथरे हैं, पालक है, ये सब चीज़ें तो 1.5 मंथ लेती हैं और उसके बाद वो आपके खाने के काबिल हो जाती हैं। मतलब इतना कि आप उसको अपनी किचन में लाके पका सकते हैं और खा सकते हैं। बाकी जो लहसुन है वो अगर हम सितंबर में लगाएंगे तो उसको हम तकरीबन भी जो है वो अप्रैल तक जाके जो है वो उसको हम उतारते हैं। अच्छा जी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, मुझे भी बहुत सारी नॉलेज आई है। चलें जी, अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।